वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। बिजनेस में एक चैप्टर कर रहे हैं हम। ऑलरेडी हमारा चैप्टर वो चल रहा है, चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। हमने उसका सेकंड एलिमेंट स्टार्ट किया हुआ था, वो था मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आप सबको बताया था किसी को इन्फ्लुएंस करना या एनकरेज करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। अब जब आप किसी को एनकरेज या मोटिवेट करते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ फायदे देने पड़ते हैं या फायदे बताने पड़ते हैं। वो जो फायदे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेंटिव्स। जो फायदे या बेनिफिट्स हम किसी को ऑफर करते हैं मोटिवेट करने के लिए, वो क्या होते हैं? इंसेंटिव्स, जो कि दो तरह के हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जिसको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने कल पढ़े थे, कितने तरह के होते हैं ये? दीज आर ऑफ 9 टाइप्स। ये हमने करा था S स्क्वायर P4 CBR। एसपी साहब CBR में घूम रहे थे। S स्क्वायर था स्टॉक ऑप्शन, पहला स्टॉक ऑप्शन, शेयरिंग प्रॉफिट्स। चेक कर लो, उसमें कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। S दो थे, प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा वो P से था सजेशन सिस्टम था। चलो दो S थे, पहला सजेशन सिस्टम और स्टॉक ऑप्शन। P4 थे प्रॉफिट शेयरिंग, पे एंड अलाउंस और पर्क्स, और एक P प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम। फिर हमने CBR कमीशन, बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ये हमने 9 पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमारे पास 2 S 4 P और CBR। ठीक है, इसके बाद हमने कल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 पार्ट पढ़े थे सिर्फ। एक था स्टेटस, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या रैंकिंग है, उस पे डिपेंड करता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस मिला है। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ पैसा मोटिवेट नहीं करता, उनके इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इमोशनल फैक्टर का सबसे पहला पार्ट है, हमने क्या पढ़ा? स्टेटस, कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन मिली है, क्या रैंकिंग है, कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एटमॉस्फेयर है। अगर मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज वेरी गुड, और अगर वो नेगेटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है, इट विल स्पॉइल द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेगेटिव अप्रोच कैसे? कि वर्कर आते हैं, उन्हें कहते हैं भाई चल काम कर, उन्हें किस चीज की जरूरत है, उन्हें वहां पे ढंग से काम करने के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लाइट्स नहीं है, फैन नहीं है, पानी पीने को नहीं मिल रहा। तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच से इमेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्पॉइल हो जाती है मार्केट में। ठीक है, तो हमारे पास 2 साइकोलॉजिकल, 2 नॉन फाइनेंशियल पढ़े हमने। पहला स्टेटस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, तीसरा कैरियर एडवांसमेंट। बेटा एक बात बताएं, क्या हर वर्कर को अगर करियर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या वो अच्छे से काम करता है या नहीं करता? आपको ये मौका दिया जाए कि आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस करें तो हम आपको प्रमोशन देंगे, क्या प्रमोशन के लालच में लोग काम करते हैं? नहीं। यस, तो क्या यहाँ पे यही लिखा है कि हर वर्कर को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब किसी को प्रमोशन या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने आप मोटिवेट होके बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉइज। कह रहे मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी जरूर चाहिए। व्हेनेवर देयर आर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉइज improve their skills and efficiency with the hope that they will be promoted to the higher level। वो ये उम्मीद में काम करते हैं कि उनका प्रमोशन हो सकता है। तो हमने 3 पढ़ लिए। 4th क्या है हमारे पास? जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा कुछ लोगों को रूटीन वर्क करके बोरिंग फील होता है। वो कहते हैं कि हमारे को उस
ऑर्गेनाइजेशन या उस फील्ड में काम करना है जहां पे मुझे रोज नया सीखने को मिले, क्योंकि जब कुछ नया सीखने को मिलता है तो मेरे को ना ये एक मोटिवेशन का सोर्स होता है कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, इंटरेस्ट बना रहता है लाइफ में कि आज ये सीखेंगे, चलो अच्छा है, मजा आएगा। कुछ लोगों के लिए जॉब एनरिचमेंट एक बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। और जब भी ये बात बच्चों से की जाती है, क्या आप लोगों के लिए मोटिवेटर है या नहीं है कि रोज कुछ नया सीखने को मिले? नहीं, क्योंकि पिछली बार आपने इस बात में फंस चुके थे कि आपने कहा था सर यस मेरे को भी रोज कुछ नया सीखना है, तो मैंने कहा रोज नया पढ़ेंगे तो क्या आप मोटिवेट होते हैं? अरे सर बोर करते हो आप तो ऐसी बातें करके। तो देखो क्या लिखा है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब लर्निंग द न्यू जॉब इज अ गुड मोटिवेटर। Employees gets bored by performing routine job. They enjoy doing a job which offer them variety. उन्हें ऐसा काम अच्छा लगता है जहां पे वैरायटी मिले and opportunity to show their skills, और उन्हें अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। Interesting, enriched and challenging job is itself a very good motivator. कह रहे हैं कई बार ये जो चैलेंजिंग जॉब होती है कुछ लोगों के लिए यही मोटिवेटर का काम करती है। समझ आ गई बात? तो 4 हो गए हमारे नॉन फाइनेंशियल। 5वां करते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। बेटा रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान। आज के डेट में हर एम्प्लॉय या हर इंसान को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो काम उसने किया, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसके अच्छे काम को सब जान जाए और उसको एप्रिशिएट करें, हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो उसके अच्छे मार्क्स आए और मैं कह दूं देखो बेटा इसके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मेहनत कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। और ये रिकॉग्निशन हम कैसे दे सकते हैं? रिकॉग्निशन हम दे सकते हैं बेटा नहीं, रिकॉग्निशन जनरली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मिलता है? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, या फिर ट्रॉफीज और मोमेंटोस डिस्ट्रीब्यूट करके। देखो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Recognition means giving special regards or respect which satisfy the ego of the subordinate, जो subordinate की ego को satisfy करता है। Most people have need for evaluation of their work. कह रहे ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसी हैबिट है कि वो चाहते हैं कि उनका काम कोई चेक करे, इवैल्यूएट करे, यानी कि चेक करे, and they feel that they should be given recognition by others, और उन्हें ऐसा लगता है कि सारे उन्हें रिकॉग्नाइज करें यानी कि पहचाने। रिकॉग्निशन मींस एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन। कह रहे रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ सब पहचाने मत, सब एप्रिशिएट भी करें, यानी कि बधाई भी दें कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है। फुल स्टॉप। सम एग्जांपल्स ऑफ रिकॉग्निशन आर कांग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसे कांग्रेचुलेट करना। नंबर 2, डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनीज न्यूज़लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज की अचीवमेंट के लिए नोटिस बोर्ड पे उसका नाम लिखना। लास्ट 3rd, गिविंग रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिवॉर्ड देना। नेक्स्ट देखो क्या लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोज यानी कि ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करना। और लास्ट, रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग द वैल्यूएबल सजेशन, अच्छा सजेशन दिया तो उसके लिए कोई रिवॉर्ड देना। वो सब कहा जाते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। बेटा 5 हो गए हमारे। आगे चलते हैं 6th, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बेटा इधर समझेंगे, कुछ लोग इसको भी एक मोटिवेटर मानते हैं, और आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनका सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट जॉब में इस चीज का है कि उनकी जॉब सिक्योर्ड है। एक बार जॉब मिल गई दे विल फील सिक्योर्ड कि फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जब कोई पर्सन जॉब कर रहा है और उसे टेंशन है कि मेरी जॉब से मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो कभी भी अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो देखो क्या लिखते हैं, जॉब सिक्योरिटी मींस लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वो बॉन्ड साइन कर लेते हैं जिससे कि बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी मींस गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर। आपको परमानेंट कंफर्मेशन लेटर जब मिल जाए तो वो होती है आपकी जॉब सिक्योरिटी।
एम्प्लॉय वांट्स देयर जॉब टू बी सिक्योर्ड, वो अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। क्यों? दे वांट द सर्टेन स्टेबिलिटी फॉर फ्यूचर सैलरी और वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरीड फॉर दिस एस्पेक्ट, जिससे उन्हें इसकी टेंशन तो ना रहे, एंड वर्क विद द ग्रेटर ज़ील, यानी कि वो अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लिया जाए तो कोशिश करना कि एम्प्लॉय को उसको इन्वॉल्व कर लो। कोई भी डिसीजन लेना है, एम्प्लॉय से सजेशन ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे से सजेशन लिया गया है, इसका मतलब मेरी कुछ वैल्यू है। आपने अगर वर्कर के बारे में कोई डिसीजन लेना तो जरूर उनसे पूछ के ले, दे विल फील मोटिवेटेड और अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए। देखो क्या लिखते हैं, इट मींस इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर। कह रहे अगर वर्कर से रिलेटेड है तो जरूर इन्वॉल्व करना। एम्प्लॉय फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेकन इन कंसल्टेशन विद देम। कह रहे वो इसे ज्यादा सिंसियरली लेते हैं जब वो टारगेट उनसे पूछ के सेट किए जाए। क्लियर हो गई बात? लास्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज को पावर्स देना या फिर उसको फ्रीडम देना। किस चीज का फ्रीडम? काम करने का। कुछ लोग ये शो करते हैं कि अगर मुझे फ्रीडम दिया जाए या मुझे पावर्स दी जाए काम करने की तो आई कैन गिव द बेस्ट, और मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखो क्या लिखते हैं, वैसे ये कमिटमेंट तो आप लोग भी पेरेंट्स से करते हैं बट करके नहीं दिखाते। कमिटमेंट ही होती है बस कि बाबा बस एक बार फोन या बाइक या ये चीज दिलवा दो फिर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बस वो कहते ही हैं बट ऐसा होता है। इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है? गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। दिस एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज। कह रहे हैं ये जो फ्रीडम है इससे क्या डेवलप हो जाता है एम्प्लॉइज के अंदर? कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। दे यूज पॉजिटिव स्किल्स टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू देम। वो काम ऐसा करते हैं कि मैनेजमेंट को लगे कि हाँ इन्हें फ्रीडम देने से ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी एंड अप होते हैं। यस बेटा, इधर देखते हैं, हम इसको याद करते हैं, बहुत इजी है। दो तो जॉब है, 3 एम्प्लॉय है। दो जॉब्स हैं और 3 एम्प्लॉइज है नॉन फाइनेंशियल में। जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी। जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और करियर एडवांसमेंट। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर। बहुत इजीली हो जाएगा ये। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।